तो आपका डिटेल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। आप यहाँ से नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पे भी आप ले लेंगे एक बार। और उसके बाद से आप देखेंगे तो अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपका जो यूपीएससी की वेबसाइट खुल जाएगा, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है, क्रिएट एन अकाउंट। मैं आपको पहले एक अकाउंट बनाने का प्रोसेस बताऊंगा, ओटीआर करने का प्रोसेस। फिर जब आप ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं तो फॉर्म कहां से भरना होता है उसकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पहले से अगर आपके पास यूपीएससी का आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ लॉग इन करके यूपीएससी के डैशबोर्ड पे लॉग इन करके सीधे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं फॉर्म भरने यूपीएससी का तो आपको यहाँ पे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके एक अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे लॉग इन करके फॉर्म को भरना होगा। तो चलिए मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं टिक करूंगा, प्रोसेस फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है और कंफर्म ईमेल आईडी लिखना है और उसके बाद से कैप्चा कोड भरना है, इसको टिक करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहां से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके ईमेल पे तुरंत एक ओटीपी जाता है 6 डिजिट का। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, ओके करेंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर दोनों बॉक्स में लिखना है, कैप्चा कोड भरना है, इसको टिक करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाता है। अब आपको ओके करना। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि आपको @ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर 1 से 9 तक भी आपको यहाँ पे लोअर अपर न्यूमेरिक सब चीज यूज करके आपको पासवर्ड बनानी है। तो पासवर्ड आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपका नाम सपोज राजू है, RAJU@123 ऐसा भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। आपका नाम सपोज मान लीजिए दीपक है तो दीपक @123 ऐसा भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो पासवर्ड दोनों बॉक्स में लिखेंगे और क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पासवर्ड भी बन जाएगा। अकाउंट बनते ही आपका यहाँ कांग्रेचुलेशन लिख देता है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपको ओके करना है। यहाँ पे इस प्रकार से आपका मेल और मोबाइल दोनों से होता है, कंटिन्यू आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है लॉग इन करने का, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप जो है कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे ओटीपी वेरीफाई करके। दूसरा ऑप्शन है ईमेल एंड पासवर्ड, तो आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिख सकते हैं, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम दोनों में से किसी माध्यम से क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है मोबाइल ईमेल शो होता है, यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी तक आपने जो है आईडी पासवर्ड सिर्फ क्रिएट किया, अब हम समझते हैं ओटीआर क्रिएट करना। ओटीआर करने के लिए अब आपको क्या करना है, या नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद से चौथा स्टेप। लास्ट में जब आपका ओटीआर खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्म को भरते हैं। तो चलिए ओटीआर अभी हमको करना है कंप्लीट। तो ओटीआर के लिए हम यहाँ इंस्ट्रक्शन पहला ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे हम इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा। यहाँ देखेंगे तो इतने सारे स्टेप्स है, यहाँ पे आपको साइड में स्टेप्स दिख रहे होंगे। ये देखिए हम पहले आइडेंटिटी वेरीफाई, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, इतने सारे प्रोफाइल, एडिशनल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे ऑप्शंस को अब यहां से कंप्लीट करना है। लास्ट में आपको फोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करना है और उसके बाद से लॉक कर देना। लॉक करेंगे आपका जो है प्रोफाइल ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा ओटीआर का कंप्लीट स्टेप यहां तक आएगा। तो एक एक स्टेप्स को समझते हैं क्या क्या करना है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां देखिए फुल नेम कैसे लिखना है इसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है। मान लीजिए आपका नाम सुरेश प्रसाद सिंह है तो फर्स्ट नेम सुरेश हो जाएगा, मिडिल नेम प्रसाद और लास्ट नेम सिंह हो जाएगा। रोहित कुमार आपका नाम है, एग्जांपल के तौर पे आपका फर्स्ट नेम रोहित हो जाएगा, लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। मान लीजिए सिर्फ आपका नाम दिव्या है, कोई लास्ट नेम मिडिल नेम नहीं है, तो आपका फर्स्ट नेम में ही सिर्फ दिव्या होगा। तो ये आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ना है और यहाँ पे देखिए प्रोसेस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखा उस तरह से भर लेना है। फिर दोबारा से उस नाम को कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका मैट्रिक पे जो सर्टिफिकेट पे जो आपका नेम है सेम है सभी बोर्ड एग्जामिनेशन पे, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, हाँ सारा चीज सही है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो है ये आपका जो है डी हाईलाइट हो जाएगा, मतलब आप इसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल। अगर आपको लिखने का ऑप्शन आता है तो आप नाम वगैरह सब तो भर ही सकते हैं, आपके पास बहुत ही जानकारी होगा, इतना सारा तो जानकारी होगा ही। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, यहाँ से इस तरह से देखिए लिखने का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे ना। तो ऐसा आपको लिखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको दोबारा लिखना है हर चीज को, ताकि आपको जो है गलती ना हो। अब देखिए यहाँ पे फादर नेम, फिर दोबारा कंफर्म फादर नेम, मदर नेम कंफर्म मदर नेम, गार्जियन नेम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं वरना छोड़ देंगे, और यहाँ पे कंफर्म करना है। तो हर चीज को दो बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती
गलती ना हो। आपको नाम में भी यहाँ पे 2 बार लिखवाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपका वो जानकारी शो हो जाएगा। आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करिए, कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं भर दिया। अगर गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं, आपका इस प्रकार से जो है पहला स्टेप प्रोफाइल जो है सबमिट हो जाता है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको पूछेगा कि हैज आधार कार्ड बीन इशूड। आपको यहाँ पे बताना है कि आपका आधार कार्ड इशू है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस आई हैव इशूड आधार कार्ड एंड कॉन्सेंट। आपके पास आधार कार्ड इशू है, कॉन्सेंट आप दे सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि आपका जो है यहाँ पे आधार कार्ड इशू है, बट आप कॉन्सेंट जो है आईडी के थ्रू, यहाँ पे थ्रू वर्चुअल आईडी देना चाहते हैं। इस आधार का एक वर्चुअल आईडी भी मिलता है। आई डोंट वांट टू प्रोसेस विद आधार। आप आधार के थ्रू नहीं प्रोसेस करना चाहते तो ये भी ऑप्शन है। आप इस पे भी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक दूसरा आईडी प्रूफ देना होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पासपोर्ट चूज किया, तो हम यहाँ पासपोर्ट नंबर, इसके इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट का फोटो कॉपी क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे जब भी हम फाइल चूज करेंगे ना, तो उसका रीनेम ID अंडरस्कोर कार्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए सैंपल भी दिया हुआ है इस प्रकार से, समझ गए। तो आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। पैन कार्ड को यहाँ पे डिजी लॉकर से फैच करना होगा। DL भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताएगा। वोटर ID कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये बोला गया, देख सकते हैं कि भी JPG में चाहिए और 20 से 200 KB के बीच ID अंडरस्कोर कार्ड फाइल नेम होना चाहिए। आप चाहे आधार कार्ड के थ्रू देना, तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करेंगे, इसको टिक करेंगे। यहाँ अपना आधार संख्या लिखना चाहते हैं, उसको लिखेंगे, इसको कैप्चा कोड को भरेंगे। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से डेटा फैच करेगा और OTP वेरीफाई होगा। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। जैसे चाहे वैसा आप जो है इसको करके प्रोसीड कर सकते हैं। आधार वेरीफाई करते हैं फ्रेंड, जिससे आपने OTP वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे ना, तो आपका आधार से जो डाटा है, आपका नाम, ये सब, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका विलेज, ये सब ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको यहाँ पे सीधे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे। उसके बाद से अब यहाँ पे आपको आता है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीट 10th क्लास। आपको 10th क्लास कहां से पढ़ाई किए हैं। अब आपका 10th वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए खुल के आ जाएगा। ये हमने 2 ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया और अब मैट्रिक प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो रहा है। तो मैट्रिक इंडिया हमने किया हुआ है, इंडिया चूज करेंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो है बताना है राज्य, किस राज्य से आपने मैट्रिक किया। अब जो भी जानकारी मैं भर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या क्या पूछ रहा है। फिर यहाँ पे कंफर्म क्लास 10, दोबारा से आपको बताना है कहां से आपने जो है पास आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है। 2 बार हर चीज को करवाया जा रहा है। कंफर्म जहां लिखेगा मतलब समझिए 2 बार, दूसरा का बार आपसे पूछ रहा है सेम जानकारी। अब यहाँ पे 10th का पासिंग ईयर क्या है, सेम जानकारी यहाँ पे आपको बताना है। फिर आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर बताना है। फिर 10th क्लास का जो यहाँ पे आपको बताना है एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी सर्टिफिकेट नंबर ही मांग रहा है, लेकिन ये पासिंग सर्टिफिकेट का मांग रहा है। और यहाँ पे आपका जो है मैट्रिक का आपका रोल नंबर मांग रहा है, यानी जो है यहाँ रोल नंबर और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर दोनों को यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको बताना है डेट ऑफ पासिंग, कब आपका सर्टिफिकेट मतलब मिला, प्राप्त हुआ। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर पूरी जानकारी लिखी रहती है। अगर आप मार्कशीट से भर रहे हैं तो मार्कशीट का डेट लिखेगा, सर्टिफिकेट से भर रहे हैं सर्टिफिकेट का डेट लिखेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट 6-7 महीने बाद आता है। तो ध्यान से लिखना है, गलती नहीं करना है। कोई भी जानकारी देना है सही देना है। फिर दोबारा कंफर्म करना है। आपका ग्रेडिंग सिस्टम है कि परसेंटेज है। मान लीजिए परसेंटेज, तो परसेंटेज चूज करेंगे और कितना परसेंट प्राप्त हुआ ये आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि डू यू नो स्कूल, मतलब एक स्कूल का कोड होता है यूडाइस कोड। अगर आपको पता है तो यस करिए, वरना इसको नो कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना वो स्कूल का बताना होगा ब्यौरा। अब वो स्कूल बताइए, मैट्रिक आप जिस भी स्कूल से पढ़े। अब जैसे हमने यहाँ पे चूज किया राज्य और जिला, अब उस जिला में जितने भी मतलब विद्यालय हैं, आपका भी विद्यालय यहाँ शो हो जाएगा। आप यहाँ पे उसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे नाम से। मान लीजिए हमको एक सर्च करना है, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो विद्यालय आपका ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगा। देखिए आ गया। तो आप यूडाइस अगर आपको पता है तो यूडाइस कोड आप दे देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो स्कूल नेम आप यहाँ मैन्युअली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बटन है, तो इस तरह से आपको बताना है। फिर यहाँ पे अब आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। 50 से 30 KB के बीच फाइल होना चाहिए और ये PDF में चाहिए। और इसका नाम जो होना चाहिए, फाइल नेम आप समझिए, क्या मैं बता रहा हूं वो समझिए। बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट यहाँ बोला गया। मैं इसको कॉपी करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, सपोज हम चूज पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमारा ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट है सपोज, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका रीनेम करेंगे। क्या करेंगे, रीनेम, ठीक है। और वो जो नाम बताया गया था बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, वही नाम हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट मैंने लिख दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे, यानी हूबहू यही नाम लिखेंगे तभी जाके आपका अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा अपलोड हो जाएगा।
जाएगा। आप चाहे तो डीजी लॉकर से भी इसको फैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे, उसके बाद से अगर एडिट है तो एडिट करेंगे। ये हर एक स्टेप में आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू। हर स्टेप्स को आपको वेरीफाई करते हुए आगे सबमिट करना है। अगर गलती है तो एडिट करना है। चलिए सबमिट करेंगे, यस करेंगे। आपका मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 स्टेप से हमने यहाँ पे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो है ये अब कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार आप जो है इसमें जो डाल दिए वही रहेगा। आपको एक बार अच्छे से फिर से वेरीफाई करना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकता है, आपका नाम चेंज नहीं हो सकता, मैट्रिक की जानकारी चेंज नहीं हो सकता है। तो आप जो भी यहाँ पे यूनिवर्सल में जानकारी देंगे वो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सही से ही डालेंगे। अब ये देखिए इस तरह से प्रीव्यू आया है यूनिवर्सल वाला। जानकारी को वेरीफाई करिए, कहीं गलती है तो एडिट करिए, नहीं तो लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। ये बोल रहा है कि आप बाद में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। चलिए हम क्या करेंगे, यस प्रोसीड करेंगे। अब हमारा यूनिवर्सल वाला जानकारी जो है लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। और यूनिवर्सल एक आईडी भी हमको प्राप्त हो जाएगा, एसएमएस के तौर पे भी आ जाएगा। तो हमारा ये यूनिवर्सल वाला जानकारी अपडेट हो चुका है। यूनिवर्सल नंबर मिलने के बाद से फ्रेंड्स अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूआरएन नंबर अब प्राप्त हो जाता है। ये इस यूआरएन नंबर से भी आप फ्यूचर में लॉग इन कर सकते हैं, जो भी चीजें आप कर सकते हैं। और ये देखिए यूनिवर्सल जो नंबर है यूआरएन वो आपका अब लॉक हो गया है। ये आप कभी भी अब फ्यूचर में एडिट नहीं कर पाएंगे। ये सब जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये सब आप एडिट कर सकते हैं फ्यूचर में। एड्रेस वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक वाला नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद जो है जैसे 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन या पीजी वो सब आप यहाँ से एजुकेशनल प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमने यूनिवर्सल वाला कर लिया। अब आगे ये ओटीआर का ही पार्ट है। अब आगे हम इस चीज को अब समझेंगे कि पर्सनल प्रोफाइल, फिर पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये आपको स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो अब चलिए यहाँ नेशनलिटी बताएंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नो करेंगे। यहाँ मातृभाषा क्या है आपकी वो आपको बताना है। इसके बाद से आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है वो बताना है। मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताना है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, इंडिया में कि आउटसाइड इंडिया है। फिर अगेन आपको बताना है प्लेस ऑफ बर्थ का, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, ये सब आपको अच्छे से क्या करना है बताना है। उसके बाद यहाँ विलेज का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड लिखेंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अल्टरनेट नहीं देना चाहते इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे। नेक्स्ट करते ही फिर से प्रीव्यू आ गया, प्रीव्यू चेक करिए, गलती है तो एडिट करिए, नहीं तो यहाँ सबमिट करेंगे, यस करेंगे। ये देखिए आपका प्रोफाइल सबमिट हो गया, ओके करेंगे। ये पहला पर्सनल प्रोफाइल देखिए ग्रीन टिक हो चुका है। अगला स्टेप आता है फादर्स का डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका फादर्स का नाम ऑटोमेटिक शो करेगा, जो कि आपका ओटीआर से उठाया हुआ है, आपने रजिस्टर करते वक्त ही ये जानकारी भर दिया था। अब यहाँ पे आप मतलब ये आपके जो फादर हैं अलाइव हैं, अलाइव मतलब जीवित हैं या डिकीज्ड हैं, वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाइव कर देते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, अकाउंटेंट क्या है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है उनकी, नेशनलिटी क्या है ये बता देना है। और यहाँ पे बताना है स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके पिताजी किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो बताना है। और डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, और जिला बताना है किस जिला से वो बिलोंग करते हैं। काफी डिटेल में जानकारी पूछ रहा है। अब यहाँ पे अपने माता जी के बारे में बताना है, वो भी अलाइव है कि डिकीज्ड है यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम ऑप्शन है। यहाँ पे उनका फैमिली इनकम क्या है, इसके वजह से नेशनलिटी बताना है और उनका राज्य बताना है। फिर यहाँ पे उनका जिला बताना है, किस जिला की वो ओरिजिनली बिलोंग करती हैं। तो ये प्रॉपर आपको अच्छे से लिखना है और फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। इस तरह से प्रीव्यू आ गया। अब यहाँ पे हम एडिट करना चाहते थे एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे, यस करेंगे। ये देखिए डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अपना एससी कैटेगरी की जानकारी यहाँ पे देखिए खुल के आ जाएगा। तो एससी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे आपको मांगेगा। इशू स्टेट कहाँ से, किस राज्य से आपने बनवाया हुआ वो बताना है। ऑफिस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, किस ऑफिस से आपने बनवाया हुआ है, जैसे सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, जहां से भी बनवाया हुआ है उस सर्टिफिकेट के नीचे में सिग्नेचर जिसका रहता है उसी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डेजिग्नेशन। अब देखिए आ गया ना ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं तहसीलदार है, मजिस्ट्रेट है, तमाम ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर है तो हम रेवेन्यू ऑफिसर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर वो आता है देखिए यहाँ पे आ गया रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक तहसीलदार, तो हम ये चूज कर सकते हैं। बिहार वाले सब ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तहसीलदार नहीं होगा उनके लिए ये वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे इशू डेट बताना है, रिलीजन ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है नेम ऑफ द कास्ट, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम प्रॉपर लिख दीजिए। और यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट विच सीरियल नंबर कास्ट, अगर आपका सीरियल नंबर यहाँ लिखना है कि वो सेंट्रल लिस्ट में किस सीरियल नंबर पे आपका कास्ट आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक हियर टू सी लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो वो एक ऐसे वेबसाइट पे लेकर जाएगा जहाँ पे लिस्ट की जो है पूरी जानकारी है। तो आप एससी कैटेगरी में जितने भी सेंट्रल लिस्ट में आते हैं उनका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बिहार से आप आते हैं तो यहाँ बिहार को ढूंढिए, बिहार कहाँ, यहाँ पे है, हम बिहार पे क्लिक करेंगे। हर एक राज्य का नाम यहाँ आ गया, हम बिहार पे क्लिक करेंगे तो बिहार के जितने भी सेंट्रल
सेंट्रल लिस्ट में आते हैं कास्ट, वो आपका शो हो जाएगा, उसके सामने सीरियल नंबर रहता है। ये देखिए इतने सारे आएंगे इसी में। अब जैसे मान लीजिए आप जो है बंतर से बिलोंग करते हैं, तो बंतर का सीरियल नंबर क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे। तो पहले पता कर लेंगे कि आपका सेंट्रल लिस्ट में कितने नंबर पे सीरियल नंबर है, जो कि यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ही एक लिंक है, इसी पे लिंक है, क्लिक है टू सी लिस्ट, तो आप यहाँ दे देंगे। फिर यहाँ पे एड्रेस, आपका एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपका एड्रेस क्या है ये यहाँ पे आपको बता देना। मतलब ये जो कास्ट जहाँ से आपने बनवाया हुआ उसका एड्रेस क्या है। मान लीजिए आप रहते हैं किसी दूसरे गांव में और आपका ब्लॉक जहां से आपने बनवाया उसका एड्रेस कहीं और है, तो वो ब्लॉक का एड्रेस पूछ रहा है जहां से आपने बनवाया हुआ है, तो उस ब्लॉक का एड्रेस लिखना है। काफी डिटेल जानकारी पूछ रहा है, आपको ऐसे ही लिखना होगा, गलती नहीं करना है। अब उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है। इसका फाइल नेम कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और 50 से 300 KB के बीच PDF फाइल में अपलोड करना है। यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर इसको टिक करना है और नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे, उसके बाद से सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे SC ST का। देखिए इसी प्रकार से आएगा, SC और ST का सेम इसी प्रकार से फॉर्मेट में आएगा। लेकिन अगर कोई OBC चूज करता है तो यहाँ पे आ जाता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का खेला। अब देखिए यहाँ पे अगर आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से टिक करना है और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज और ऑप्शन है, अगर आप क्रीमी लेयर से नहीं आते तो नो करेंगे। अब क्रीमी लेयर में कौन आता है कौन नहीं आता, ध्यान दीजिए। देखिए जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो जो है NCL में आएगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर आएगा। किसमें आएगा, नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, नो करेगा। क्या करेगा, नो करेगा, तभी जाकर उनको OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख से ज्यादा है, वो यहाँ पे यस करेगा, ठीक है। तो उनको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे नियम है, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्रीमी लेयर नो करते हैं। अब यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर देंगे OBC NCL का। इशूइंग अथॉरिटी उसी प्रकार से लिखना होगा, ऑफिस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। फिर यहाँ पे आपको बताना है कहाँ से आपने बनवाया हुआ है वो सर्टिफिकेट, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपका स्टेट बताना है कहाँ से आपने बनवाया। फिर यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर एड्रेस उस ऑफिस का लिखना है जहां से आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया। फिर डेट ऑफ इशू, कब वो इशू हुआ वो बताना है। अब यहाँ पे आता है इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, मतलब अगर आपके पिताजी सर्विस में है तो आपको पोस्ट का नाम बताना है। इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पास्ट हेल्ड बाय हिम, मतलब अगर वो रिटायर्ड है तो उनका लास्ट क्या था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है बताना अपने पिताजी का सर्विस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो उसका नाम प्रॉपर लिख देना है। और वहां देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सीरियल नंबर, अगेन बोल रहा हूं, इस पे क्लिक करेंगे। आपका बिहार है तो बिहार चूज करेंगे। अब बिहार में जो भी आपका कास्ट है वो कास्ट को ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिए आ गया। और उसके सामने जो भी सीरियल नंबर है, देखिए यहाँ पे नाई अगर कोई है बंदा तो यहाँ 62 नंबर सीरियल नंबर होगा, ठीक है ना। ये सारा सीरियल नंबर OBC का दिखा रहा है सेंट्रल लिस्ट में कहाँ पे है, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, खोजेंगे और यहाँ से आप जो है अपना देख लेंगे, ठीक है ना। कुशवाहा का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर सीरियल नंबर पे है। ये सारा मतलब कास्ट का नाम यहाँ पे गोडी है, तमाम जितने भी है सीरियल नंबर आपको मिल जाएंगे, जितने भी कास्ट हैं सबका वो सीरियल नंबर यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख देंगे, जो भी आपने फाइंड आउट किया। इसके बाद यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, चूज करेंगे और यहाँ पे उसका फाइल नेम आप दे देंगे और यहाँ पे अपना चूज करके अपलोड करेंगे। नीचे में OBC के लिए कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, डज योर फादर हैव पेन, आपके पिता के पास पेन कार्ड है, आप यस करेंगे पेन कार्ड है तो, और उनका पेन संख्या यहाँ पे इंटर पेन ऑफ योर फादर, अपने पिताजी का पेन कार्ड लिख देंगे। डज योर फादर हैव आधार, आपको यस करना है, पिताजी का आधार संख्या लिख देना है। मदर का पेन कार्ड है तो यस करेंगे और उनका पेन संख्या लिख देंगे, और उनके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और उनका यहाँ पे आधार संख्या लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप इस सबको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपका प्रीव्यू आएगा, उसको चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। ये बात OBC के लिए हो गया। अनरिजर्व में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा EWS वाले में आप देख सकते हैं इस प्रकार से सिलेक्ट योर फैमिली मेंबर, फैमिली का डिटेल्स यहाँ पे बताना है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके, देख रहे ना, तो ये सब आपको बताना है। उसके बाद अपना जो EWS के बारे में जानकारी यहाँ सर्टिफिकेट उसका भी देना होगा आपको, और इशूइंग अथॉरिटी वगैरह उसका एड्रेस वगैरह सब चीज आपको देना होगा और उसका सर्टिफिकेट अटैच करके ऐड करना होगा और उसके बाद से नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है क्या करना है, EWS वाले कैटेगरी में अपना बेनिफिट लेना है। फैमिली डिटेल्स भी देना, फादर यहाँ पे चूज करेंगे तो फादर की यहाँ पे पेन और आधार देना होगा, ऐड करना होगा, यहाँ देखिए ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ मदर के बारे में जानकारी देना है और इसको हम नो कर देते हैं यहाँ इस तरह से। फिर यहाँ पे बिलो 18 ईयर्स कोई मान लीजिए है ब्रदर
सिस्टर या स्पाउस, तो स्पाउस की भी जानकारी आप यहाँ पे देके ऐड कर देंगे। तो ऐसा आपको करना हैगा और उसकी वजह से 7 नेक्स्ट करना होगा। तो ये आपका इस तरह से जो है EWS, SC ST, OBC और अनरिजर्व के लिए मैंने बता दिया कैसे आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SC से मैं यहाँ पे फॉर्म भरने वाला हूँ, क्योंकि जिसका मैं OTR कर रहा हूँ वो बिल्कुल SC कैटेगरी से है, तो उनका मैं यहाँ पे 7 नेक्स्ट करता हूँ। कैटेगरी की जानकारी भरने के बाद से अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट की जानकारी पूछेगा। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, अपनी विकलांगता के बारे में बताएंगे, 40% से ज्यादा है उसकी सर्टिफिकेट वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको भरना होगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो सिंपल यहाँ नो करेंगे, डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये भी आपको एडिट करना है तो एडिट करें, वरना सबमिट करेंगे, यस करेंगे। अब अगला स्टेप आपका आता है यहाँ पे एड्रेस का। तो यहाँ पे आपको एड्रेस भरना, सबसे पहले माई एड्रेस, मतलब आपको अपना एड्रेस भरना, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप अपना प्रॉपर भर लीजिएगा, आप सबको पता ही है। इसके बाद यहाँ देखिए एक और ऑप्शन आता है फादर एड्रेस, फिर आता है आपका मदर एड्रेस। तो आप अपना फादर्स एड्रेस और मदर्स एड्रेस भी भरेंगे। तो पहले अपना भर लेंगे ना, उसके बाद जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका ही एड्रेस सेम है फादर की तरह, यस करेंगे, आपका सेम एड्रेस फादर वाला में छप जाएगा। मदर्स वाला भी पूछेगा कि आपके माताजी का भी एड्रेस सेम आपके ही जैसा है, तो आप उसको यस करेंगे तो आपका ही एड्रेस वहां पे छप जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एड्रेस भरने में दिक्कत होगी, आप ये एड्रेस फटाफट भर लीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट करके आप देख लीजिएगा, प्रीव्यू आएगा, सबमिट करना है, एडिट करना है, नई गलती है तो सबमिट कर देना है। तो चलिए एड्रेस वाला ऑप्शन से हम आगे बढ़ते हैं। एड्रेस भरने के बाद से फ्रेंड्स अगला स्टेप अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि हमने 10th की जानकारी ऑलरेडी फिलअप कर दिया, तो 12th की जानकारी अब पूछेगा, या डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएशन भरेंगे, फिर पीजी किए तो पीजी भरेंगे। तो जहां तक आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वहां तक आप क्या करेंगे, अपना जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानकारी को भरेंगे। तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है ये 12th की जानकारी, तो हम इंडिया से पढ़े तो इंडिया टिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको बताना है कि आप 10+2 चूज करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट, अपीयरिंग होगा तो अपीयरिंग भी आप भर सकते हैं, किस राज्य से आपने 12th पास किया हुआ है, फिर बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड चूज करेंगे तो यहाँ देखिए वो सारे बोर्ड्स आ जाएंगे। इसके अलावा अपना स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे लिखना है, जैसे फिजिक्स, मैथ, जो भी आपने विषय पढ़ा, कॉमा लगा के आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे। रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट, कब आपने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज अगर CGPA है, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज चूज करेंगे, परसेंटेज क्या है वो बताएंगे, और यहाँ स्ट्रीम बताना है कि किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया हुआ है, हिंदी में मीडियम से कि अंग्रेजी मीडियम से, वो चूज करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करते ही आपका यहाँ पे 12वीं का क्वालिफिकेशन नीचे में ऐड हो जाएगा। उसके बाद से आगे अगर आपने पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन चूज करेंगे और ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करेंगे, पीजी किया तो पीजी की जानकारी ऐड करेंगे। ऐसे करके आप जितने भी क्वालिफिकेशन किए हैं वो सब आप बारी बारी से ऐड कर लेंगे। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी ऐड करने के बाद से फ्रेंड्स अगला स्टेप आपका इस प्रकार से खुल के आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बताएंगे यस करके, नहीं तो आप इसको नो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ नो रखते हैं दोनों में और प्रीव्यू करते हैं। अगर एडिट करना है तो एडिट करने, तो सबमिट करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे। अचीवमेंट कोई है तो आप यस करेंगे, अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, NCC, स्पोर्ट्स, जो भी है बताएंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे, इसको भी आप नेक्स्ट करके सबमिट करेंगे, यस करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन, पहले आप कभी जो है UPSC एग्जामिनेशन में अपीयरेंस किया हुआ, मतलब आप एग्जाम दिए हैं, तो यस करेंगे। और यहाँ आपको सारे एग्जाम्स आ जाएंगे, CDS, NDA जो भी आते हैं, UPSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब आ जाएंगे, आप यहाँ चूज